जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी और मुस्लिम पर्सनल्लाह के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कौम से अपील करते हैं कि हम कफश बरदारों की अपील को सुने। मौका दिया है, इसको गनीमत समझें, वरना खुदा न खास्ता बाद में पछताना ही पछताना होगा और फिर वो पछताना किसी काम नहीं आ सकेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक ऐसी अपडेट औकाफ के ताल्लुक़ से हम लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत से लोग, लाखों मुसलमान इस ख़बर का, इस अपडेट का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे साथ आज ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड की मशहूर व मारूफ शख्सियत, मारूफ आलिम दीन, दारुल उलूम देवबंद के कदीम तरीन उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब, और दूसरे हमारे साथ मौजूद है माहिरीन औकाफ जनाब इंजीनियर तनवीर आलम साहब, जिन्होंने जमीयत उलमा हिंद के कैंपों में जाकर जगह जगह लोगों को समझाया, बताया, ट्रेनिंग दी कि उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे इंदराज करना है। आज इसी ताल्लुक़ से हम जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं, मुफ्ती रियासत अली साहब के पास हैं और इंजीनियर तनवीर आलम साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मुफ्ती रियासत अली साहब से। मुफ्ती साहब, आज हम आपके पास आए हैं उम्मीद पोर्टल के ताल्लुक़ से जानने के लिए। इंजीनियर साहब आपके साथ में मौजूद हैं। जैसे पहले वक्त दिया गया था कि 6 दिसंबर आखिरी तारीख़ है, बहुत लोगों की फ़िक्र बढ़ गई थी, बहुत से मस्जिद, मदरसे, क़ब्रस्तान रह गए थे कि उनको उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराया गया था। लोग मांग कर रहे थे कि वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बढ़ चुका है। उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट ओपन हो गई है, अब आसानी के साथ अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को दर्ज करा सकते हैं और इसका जो वक्त है वो 6 फरवरी तक वक्त रखा गया है। तो क्या आप अपील करेंगे, क्या आपका पैगाम है इस ताल्लुक़ से? बहुत से मस्जिद, मदरसे अभी भी बाकी है जिनका इंदराज नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पर कि कारी एहतिशाम निज़ामी साहब का चैनल कौम व मिल्लत के मसाइल के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस पर कि हमारे इंजीनियर तनवीर आलम साहब ये भी कौम और मिल्लत का दर्द रखते हैं। यही वजह है कि वक्फ़ बोर्ड के सिलसिले में और मदारिस, मसाजिद, ईदगाह, कब्रिस्तान के सिलसिले में इंजीनियर साहब की खिदमात उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि सूबा बिहार तक ली जा रही हैं। जमीयत उलमा हिंद के अकाबिर ने भी इन पर एतमाद किया है और जमीयत के प्रोग्रामों में कई मरतबा जा चुके हैं। और यहाँ मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढौरा में भी अल्लाह के करम से एक अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। उसमें इंजीनियर साहब मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे तशरीफ़ लाए और लोगों को बहुत अच्छी तरह ज़रूरी बातें समझाई। मज़ीद अल्लाह का शुक्र ये है, जैसा कि कारी एहतिशाम साहब ने बताया, उम्मीद पोर्टल पर औकाफ़ को रजिस्टर कराने के लिए हुकूमत ने वक्त बढ़ा दिया है। पहले 6 दिसंबर आखिरी तारीख़ थी, लेकिन वक्फ़ बोर्ड वाले, जमीयत उलमा हिंद वाले, मुस्लिम पर्सनल्लाह वाले सब हजरात कोशिश में लगे हुए थे। अल्लाह ताला ने उनकी कोशिशों को बराबर किया और हमारी सरकार ने उसके लिए टाइम बढ़ा दिया है। तो मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के बही ख़ाहान कौम से गुजारिश करता हूँ कि जो मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान पहले से वक्फ़ है और वो 5 दिसंबर तक दर्ज नहीं हो सका, तो फ़िक्र करके अब इस वक्त में अपनी मस्जिद, अपना मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान या दरगाह जो भी कुछ है उनका इंदराज करा लें। और बाकी जो हमारे इंजीनियर तनवीर आलम साहब रुड़की वाले हैं, मेरे पास बैठे हुए हैं और इसी बात को लेकर मुतफक्किर रहते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझाएंगे कि हमारे उत्तराखंड में ख़ास तौर पर ज़िला हरिद्वार में ये काम कहाँ कहाँ अंजाम दिया जाएगा, ताकि कौम के लोग वहाँ पहुँचकर अपने औकाफ़ का रजिस्ट्रेशन कराएं और तरीक़ा क्या होगा। मैं इंजीनियर साहब से भी अपील करता हूँ कि कौम के सामने अपना दर्द रखें और उसका तरीक़ा समझाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती रियासत अली साहब का।
इंजीनियर साहब ये बताइएगा, पहले 5-6 दिसंबर आखिरी तारीख थी, पहले 5 थी, फिर 6 दिसंबर एक दिन बढ़ा दिया गया था। फिर उसके बाद आपने बताया था कि उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट बिल्कुल बंद हो गई है। लोगों में बड़ी तशवीश थी, सब लोग मुतालबात कर रहे थे। अब अच्छी आपने जो अपडेट दी है, अच्छी खबर है कि इसका वक्त बढ़ा दिया गया है और माशाल्लाह उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट भी ओपन हो गई है। और इसका क्या तरीक़ाकार रहेगा, थोड़ा सा आप तफसीलात से हमें आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपने बताया कि इसकी तारीख जो है 6 फरवरी हमारी अपडेट करी है, जब तक 6 दिसंबर लास्ट डेट थी। आपको जैसे पता है वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति थी हमने कोशिश करी उम्मीद पोर्टल पर इंदराज हो जाएं। पूरी कोशिश करने के बाद भी सिर्फ 50% ही प्रॉपर्टी हमारी उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुई थी 6 दिसंबर तक। पोर्टल बंद हो गया, डेडलाइन पूरी हो गई, तो जो अब 50% रह गई उसके लिए वक्फ बोर्ड ने भी कोशिश करी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी कोशिश की, जमीयत वाले भी कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अब हमारी भी अपील आपके ज़रिए, चैनल के ज़रिए हमने भी बहुत बार अपील करी है सरकार से कि इसका टाइम बढ़ाया जाए। बहरहाल कोशिशें उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बहुत ज़्यादा रही, वहाँ के जो हमारे वक्फ इंस्पेक्टर साहब हैं मोहम्मद अली साहब की कोशिशें हैं, हमारे CO साहब की कोशिशें हैं और चेयरमैन साहब की कोशिशें हैं, वो रंग लाई। बाकी सभी उलमाओं की दुआ भी साथ रही हमारे। तो बहरहाल अब वो फाइनली डिटेल ये है कि 6 फरवरी तक की लास्ट डेट रखी है। वक्फ ट्रिब्यूनल उत्तराखंड ने 6 फरवरी की डेट निकाली है कि लास्ट डेट 6 फरवरी तक आप अपनी 50% जो हमारी नहीं होती इंदराज वो आप करा लीजिएगा। 6 फरवरी को ऑर्डर आ गया हमारे हाथ में। फिर ऑर्डर को लेकर हम लोग दिल्ली गए, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर वो ऑर्डर वहाँ पर गया। उसमें 7 दिन हमें लग गए कि पोर्टल को एक्टिव करने के लिए। कल जो है 18 तारीख थी, 18 तारीख को दोपहर के बाद हमारा पोर्टल एक्टिव हो गया उत्तराखंड के लिए। बाकी 7 स्टेट का ऑर्डर ऑलरेडी वक्फ ट्रिब्यूनल ने दिया हुआ था। बाकी स्टेट के ट्रिब्यूनल जो होते हैं, तमिलनाडु में ओपन हो गया आपका, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, हरियाणा में हुआ, ठीक है ना, आपका तेलंगाना में हुआ है, यूपी में हो गया था। अब हमें टाइम जो मिला है सबसे लास्ट में उत्तराखंड को मिला है। ये 45 दिन का टाइम हमारे पास बच रहा है। इस 45 दिन के अंदर हमें जद्दोजहद, क्योंकि आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका माने, इसके बाद सरकार टाइम नहीं बढ़ाएगी। इस 45 दिन के अंदर हमें जो हमारी बाकी जायदाद बची हुई वफ़ की, उनको हमको कोशिश करके इसको इंदराज कराना है पोर्टल पे। अच्छा इंजीनियर साहब ये बताइएगा, जैसे पहले मंगलोर में, यहाँ मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढोरा में, भगवानपुर में, जवालापुर में, इकड़ में, रुड़की में कैंप लगे हुए थे जमीयत की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से। तो क्या फिर उन्हीं जगह पर कैंप लगाए जाएंगे? क्या तरीक़ेकार रहेगा? कैसे, अगर किसी को रजिस्टर कराना है तो कैसे कराएंगे? जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। एक्चुअली जो पहले कैंप लगे तो एज इट इज़ लगे रहेंगे। अब कोशिश हमारी ये है कि हम उनको कैंप को और बढ़ाएं। तहसील लेवल के ऊपर भी हम तहसील में अलग अलग कोऑर्डिनेटर बनाकर तो उनके हिसाब से कैंप बनाएं, तो वहाँ पर भी लोग, तो क्योंकि पहले आसानी थोड़ी कम रही है, दिक्कतों में रहे लोग बाग मुतवल्ली हमारे। ज़्यादा इंदराज ना होने की वजह ये भी रही है कि कैंप कम थे हमारे। इस बार हम इसकी तादाद को बढ़ाना चाह रहे हैं। टाइम कम है, 45 दिन का टाइम बचा है सिर्फ, तो 45 दिन के अंदर जितने ज़्यादा कैंप हमारे हो जाएंगे तो हमारे इंदराज जल्दी हो जाएंगे। फिलहाल जो कैंप पहले से चल रहे हैं, जैसे आपने बताया रुड़की में भी चल रहा है हमारे ऑफिस में, यहाँ लंढोरा में मुफ्ती साहब के मदरसे में भी कैंप चल रहा है हमारा एक मंगलोर में कैंप चल रहा है मुफ्ती मासूम अली साहब के उसमें मदरसे में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले। और बाकी मारिफुल कुरान में भी कैंप लगा था पहले तो रुड़की में, और हमारा एक भगवानपुर में भी लग रहा है, तो एहतरामुल हक साहब के मदरसे में भी एक कैंप चल रहा है पहले भी और आगे भी चलता रहेगा। एक सलेमपुर में हमारे जो साथी हैं शाहनवाज साहब, उनके भी एक कैंप लगाया हुआ है, वहाँ भी इंदराज कराएंगे। तो हरिद्वार तहसील की जितनी भी वक्फ संपत्ति है हमारी। अच्छा इंजीनियर साहब, आखिरी बात, आपको ये रब्ता नंबर दीजिए ताकि लोग आपसे रब्ता करें और उनको आसानी हो जाए समझने में और दीगर मालूमात आपसे हासिल हो जाए। बिल्कुल, नंबर वही है, मैंने पहले भी शेयर किया था आपके, 9810350494। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे कांटेक्ट कर लें। और मैं तो ये कहूँ जितने भी यहाँ के आसपास के लोकेलिटी है अपने रुड़की तहसील की, कोई भी दिक्कत आती है मेरे ऑफिस में आके अपना इंदराज जैसे पहले कर रहे थे हम आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे इसको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1499 रुपये में मुकम्मल पर्दा और उम्रे के सफ़र का सुनहरा मौका। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत हो रही है तो हमने अज़्म किया है कि हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब हिजाब को पहुंचाना है। हम ले आए हैं आपके लिए हिजाब का मुकम्मल सेट, बुर्का, रुपट्टा, नकाब, दस्ताने, मोजे, सिर्फ 1499 में। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। हमारी टीम के मेंबर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, 9536005286।
66 जल्दी से राब्ता कीजिए, क्या पता अल्लाह के घर का अगला बुलावा आपका ही हो। दोस्तों बड़ी बात यह है कि हर ऑर्डर पर आपके नाम की पर्ची हमारे उमरा कुरानंदाजी के बॉक्स में जाएगी। रमजान की 27वीं शब को बॉक्स को खोला जाएगा, कुरानंदाजी होगी, इसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। 3 खुशनसीबों को हम बिल्कुल फ्री उमरा करवाएंगे। हमें सिर्फ 3 माह में 1200 पर्चियों का टारगेट पूरा करना है। आपका साथ जरूरी है। ये टारगेट हमारे करोड़ों व्यूवर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। याद रहे कि ये मेरा अपना ऑफिशियल कारोबार है, कोई स्पॉन्सरशिप या पेड प्रमोशन नहीं है। दोस्तों जल्दी से ऑर्डर कीजिए और इस सुनहरे मौके से फायदा उठाइएगा। उम्मीद है कि आप जल्द ऑर्डर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब ने बहुत कीमती बातें बताई है। मुफ्ती साहब, आप आखिरी अपील करेंगे आप सभी मुसलमानों से कि वो फ़िक्र ले, अपनी मस्जिद मदरसों को बचाए। जैसे इंजीनियर साहब ने बताया तकरीबन 45 दिन का वक्त मिला है और ये खुशी की बात है। पहले बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो गई थी कि वक्त कैसे बढ़ेगा, बताया जा रहा था कि वक्त नहीं बढ़ेगा, लेकिन अल्लाह का करम रहा कि वक्त बढ़ गया। फजल रब्बी जी, मेरी ही क्या अपील थी। असल तो हमारे अकाबिर जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी और मुस्लिम पर्सनल्ला के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी और दीगर अकाबिर पहले से दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं। हम लोग तो उनके कफ्श बरदार हैं और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कौम से अपील करते हैं कि हम कफ़श बरदारों की अपील को सुने और अपनी मस्जिद मदरसा ईदगाह कब्रिस्तान जो पहले से वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं उनका इंदराज 6 फरवरी से पहले करा लें। यह हमारी भी मुखलिसाना और आजिज़ाना अपील है, इसमें गफलत ना बरतें। मौका दिया है, इसको गनीमत समझें, वरना खुदा न खास्ता बाद में पछताना ही पछताना होगा और फिर वो पछताना किसी काम नहीं आ सकेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब ने अपना नंबर जारी कर दिया है, आप इंजीनियर साहब से रब्ता कर सकते हैं और आप सभी से अपील है आप इस पैगाम को सभी मुसलमानों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे तमाम मजहबी मकामात की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।